एम्पियर्स लॉ देख लेते हैं, फिर इस पे क्वेश्चंस देख लेंगे अपन, है ना, जो ये वाला पार्ट है। एम्पियर्स लॉ भी बहुत आसान है, बी डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज। अब इसका क्या मतलब है बच्चों, जैसे गॉस लॉ होता है ना, गॉस लॉ का भाई है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वाले पार्ट में, ठीक है। आ, अगर कोई डाउट हो तो तुरंत बता देना मुझे, राइट, अगर कोई डाउट हो तो बता देना किसी तरह का, मुझे एकदम से वो मैसेजेस क्या चले जाते हैं अगर, तो आप बता सकते हो मुझे। सपोज ये लूप है और इसमें दो तीन करंट फ्लो करेंगे। प्लीज चेक करें, प्लीज चेक करें डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन यार। देखो इसमें क्या है ना, कॉइल में क्या है, इफ यू कर्ल योर राइट हैंड फिंगर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो डायरेक्शन ऑफ थंब आपको बता देगा। तो यहाँ पे बच्चों अगर डायरेक्शन ऑफ थंब लेफ्ट में आ रहा है ना, तो पूरे एक्सिस पे डायरेक्शन लेफ्ट में है, पूरे एक्सिस पे डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की लेफ्ट में है, ठीक है। चेक करिए, थैंक यू बेटा जी आई, प्लीज चेक करो, चेक करो। आई थिंक क्वेश्चंस अलग होंगे बेटा, है ना, क्वेश्चंस विल बी डिफरेंट, और थोड़ा सा अपन जो काम की चीज़ें हैं, क्योंकि अब एक मेंस हो चुका है तो मुझे पता है कि क्या आ रहा है ना, तो इसलिए डेफिनेटली विल ट्राई टू फोकस ऑन क्या पेपर की एक्सपेक्टेशन है, उसके हिसाब से अपन कोर्स फ्लो करेंगे, राइट। बहुत ज़्यादा टफ चीज़ों पे फोकस करने की जगह जो आ सकती हैं चीज़ें, उस पर हम ध्यान रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो देखो बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो। एम्पियर्स लॉ में बच्चों लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई एनक्लोज, तो मैंने एक लाइन, एक लूप बनाया, ठीक है। सो दिस स्टैंड्स फॉर, दिस गोला स्टैंड्स फॉर अ लूप। तो एक लूप बनाया बच्चों, और उससे मान लीजिए इस तरह से करंट्स हैं और बाहर भी एक करंट फ्लो कर रहा है, तो सपोज दिस इज आई वन, दिस इज आई टू, दिस इज आई थ्री एंड दिस इज आई फोर, राइट। प्लीज चेक मैग्नेटिक फील्ड वाला क्वेश्चन बेटा, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो, एक बार पहले मैं क्वेश्चन पे आ जाऊं, फिर मैं आपका डाउट लेता हूं, ठीक है। तो एक मिनट ध्यान से देखो पहले। तो इसमें बच्चों क्या इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये डीएल इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये डीएल। तो मेरे को क्या करना पड़ता है, इस लूप को कवर करने में डीएल की डायरेक्शन पहले माननी पड़ेगी, ध्यान से सुनना, डीएल की डायरेक्शन माननी पड़ेगी। तो अगर मैंने बच्चों डीएल क्लॉकवाइज ले लिया, दिस इज डीएल, ये मेरे ऊपर है ना, दिस आई हैव चोजन, दिस आई हैव चोजन, ठीक है। मैं बता दूंगा थर्ड, पहले ये ध्यान से देखो, पहले ही ध्यान से देखो एम्पियर्स लॉ। सो दिस आई हैव चोजन, तो अगर बच्चों डीएल क्लॉकवाइज ले लिया मैंने, ध्यान से चूज करिए, तो इनटू द बोर्ड क्लॉकवाइज ले लिया, मतलब कर्ल आप ऐसे करोगे, तो इनटू द बोर्ड मतलब आपके प्लेन के अंदर जाने वाले करंट पॉजिटिव हो जाएंगे। इसका मतलब बच्चों इनटू द बोर्ड या इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन करेंट्स आर पॉजिटिव। यार मैं बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, कोई बड़ी बात नहीं है कि वो ऐसा कुछ सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेंगे, एम्पियर्स लॉ में जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, करंट आर पॉजिटिव, है ना। तो इनटू द बोर्ड कौन से करंट है, आई वन आई थ्री, तो ये हो जाएगा आई एनक्लोज हो जाएगा इसमें आई वन प्लस आई थ्री माइनस आई टू, है ना। डीएल की डायरेक्शन अपने ऊपर है, डीएल की डायरेक्शन अपने ऊपर है, जो आपको अच्छा लगता है वो मानो, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, है ना। मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगा वो उसके करस्पॉन्डिंग आपको डॉट करना पड़ेगा और उससे ही आ जाएगा। आई फोर बच्चों ध्यान से देखो, तो आई फोर इसमें है नहीं अंदर, तो आई फोर हम यहाँ पे नहीं लिखते, ऑल दो मैग्नेटिक फील्ड जब होगी यहाँ पे तो वो सारे करंट की वजह से होगा, चाहे वो अंदर हो करंट, चाहे वो बाहर हो। तो वो सब थियोरेटिकल पार्ट है, बोर्ड में भी मतलब ये सब एम्पियर्स लॉ के उसमें पॉइंट्स में होता है, तो आप देख सकते हो, ध्यान होना चाहिए। ऑल दो मैथमेटिकली हम वहीं पे ज़्यादा फोकस करेंगे जहाँ पे एम्पियर्स लॉ यूज़ होता है। एम्पियर्स लॉ से क्या कर सकते हैं हम, कुछ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। अब जैसे मान लो इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूँ मैं, ध्यान से देखना। तो एम्पियर्स लॉ के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में हम इनफाइनाइट करंट कैरिंग लूप की मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, क्यों, जो बाहर है उसे कंसिडर नहीं करेंगे, नहीं, जो बाहर है उसको कंसिडर नहीं करते आई एनक्लोज में, बट मैग्नेटिक फील्ड उसकी वजह से भी है। अब जैसे मैंने देखो इसमें रेडियल सॉरी सर्कुलर लूप ले लिया, सर्कुलर लूप, क्यों, क्योंकि मुझे आइडिया है कि यार इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ना वो ऐसे ही होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, जो अपने पहले सबसे पहले डिस्कस किया था। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, डीएल भी इसी दिशा में ले लूंगा, डीएल भी इसी दिशा में है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी दिशा में है। तो ध्यान से देखो, बिल्कुल एम्पियर्स लॉ हर जगह एप्लीकेबल है, जैसे गॉस लॉ हर जगह एप्लीकेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों मेरे पास एम्पियर्स लॉ। मैं देखो कैसे लगा रहा हूं इसको, प्लीज चेक करिए, मैग्नेटिक फील्ड डॉट डीएल। बच्चों लिखना कुछ भी नहीं है, आपको सारा पीडीएफ मिलेगा, तो डोंट वरी अबाउट लिखना विखना, डोंट वरी, अभी फोकस करो समझने पे। तो बी डॉट डीएल करना है, तो बी और डीएल दोनों सेम दिशा में बच्चों, तो बी इंटू डीएल इंटू कॉस जीरो हो जाएगा,
और इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों, और म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज क्या हो गया, आई करंट, तो आई करंट ले लिया, राइट। बी बाहर आ गया, लूप का इंटीग्रल डीएल का करना है तो 2 पाई आर आ जाएगा बच्चों, और वो हो गया म्यू नॉट आई। अगर मान लीजिए रेडियस जो है इस लूप का वो आर है, तो बी आ गया यहाँ पे म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, और वी कैन ऑल्सो यूज यार म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, अगर डी डिस्टेंस है तो, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला हमने एम्पियर्स लॉ का इस्तेमाल करके बच्चों डिराइव कर लिया, ठीक है। ऐसे ही बच्चों सोलोनॉइड का भी प्रूव कर सकते हो आप, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड आता है इसका म्यू नॉट एन आई, विच इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो फॉन्ट साइज मैंने बड़ा बनाया है, इसको मैं इतना डब्बा बना के स्टार लगा रहा हूँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये भूलना नहीं है यार, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो सोलोनॉइड इस तरह का जो शेप होता है, इसमें अगर मान लो आई करंट फ्लो कर रहा है, और नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर एन है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है, एल बच्चों इसका लेंथ है सोलेनॉइड का, ठीक है, ये लेंथ एल है। तो छोटा एन बच्चों क्या होता है, कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एल, ध्यान रखिएगा, राइट। और ये हम बच्चों इसमें, ये हम क्या करते हैं, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम आइडियल सोलेनॉइड के लिए लेते हैं ना। आइडियल सोलेनॉइड का मतलब जो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैक्सवेल अंकल का भी करेक्शन अपन डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, है ना। हाँ ठीक है, बट जहाँ पे भी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है, तो वहाँ पे हम बड़े प्यार से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आपके केस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, डोंट वरी, है ना। हाँ, एम्पियर अंकल ने भी बहुत मेहनत की थी यार, डोंट वरी। तो चलिए इस पर सवाल करते हैं, अब इस पर सवाल करते हैं, और प्लीज़ ट्राई करिए। नॉन आइडियल सोलोनाइड तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बेटा, इंटीग्रेशन में वो आता है इसमें वैल्यू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा डिवाइडेड बाय 2, इस तरह से आता है। तो जब अल्फा बीटा दोनों 90 हो जाते हैं तो फिर वो 1 आ जाता है फैक्टर। अगर मान लीजिए आप एक नॉन आइडियल सोलोनॉइड पे जा रहे हो, तो आप इंटीग्रेशन करके इसका आंसर निकाल सकते हो। वही बता रहा हूँ, डी तुम्हारा आंसर, तुम्हारा क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि अगर इस तरह से आ गया ना कभी आपके पास छोटा सा एलिमेंट अगर आ गया, तो ये जो एंगल है बच्चों ये नीचे की तरफ आ गया है ना, और नीचे वाला एंगल तो नीचे ही था, बट ऊपर वाला एंगल भी नीचे आ गया। तो अल्फा जो है बच्चों उसको आप -30 ले लो, समझ में आ रही है बात। अगर ये ऊपर की तरफ जाता तो फिर मैं 30 लेता ना, +30 का मतलब ऊपर जाता वो, बट उल्टा चला गया ये तो, जितना अपने फॉर्मूले में जो बनाया था। तो उस हिसाब से अगर यहाँ पे एंगल अल्फा होता है और ये एंगल बीटा होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे अल्फा बच्चों पॉजिटिव नहीं ले सकते आप, वो नेगेटिव में लेना पड़ेगा, ठीक है डी। तो अब जैसे आप अल्फा -30 रखोगे, और बीटा को तो आपको +60 रखना है, तो उससे आपका आंसर उस क्वेश्चन का आ जाएगा, ठीक है। ओके बेटा, प्लीज करिए इसको, जेई 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू गेट दिस, गेट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। है बी आ रहा है, अच्छा, दीपांशु का बी, बी फॉर बॉम्बे। किसी ने खेला क्या वो गेम, अकड़म बकड़म बम्बे बो 80 90 पूरे 100? तुक्के तो मारे होंगे तुम लोगों ने, है ना, तुक्के तो पक्का मारे होंगे। मैं जब तुक्का मारता था तो मैं वो गेम खेलता था, कौन सा लगाऊं, है ना। वैसे इंटेलिजेंट कैसे भी बहुत करता था, बट फिर लगता था कि यार थोड़ा तुक्का भी मारे। ओके चलो, गुड जॉब, समझ में आ गया तुम्हें, गुड। हाँ भाई, मैं वो गेम बड़ा मजा आता था यार, और फिर ऐसा लगता था कि यार क्या पता सही हो जाए। ए ऑप्शन, ए भी आ गया, बी भी आ गया, अब सी और डी बचे। 90 डिग्री आई थिंक साफ साफ दिख रहा है, ये छोटे वाले सर्कुलर लूप का एंगल है 90, छोटे वाले लूप, 2 लूप दे रखे हैं, बट वो दोनों पूरे नहीं है, है ना। हाँ, या तो बिल्कुल सिंपल है, 2 शब्द में जय माता दी बोल के टिक कर दिया, बहुत सही। है ना, ये भी सही है। तो बच्चों इसमें आपको क्या करना है, देखो पहले आपको इसमें ध्यान ही रखना है, पहले आपको ध्यान ही रखना है कि अगर आप एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल ले रहे हो पूरा, तब तो बच्चों उसमें म्यू नॉट आई बाय 2 आर होता है। बट अगर मान लो उसका कुछ पार्ट आपने गायब कर दिया, है ना, कुछ पार्ट गायब कर दिया, तो बच्चों इसमें क्या होगा, मतलब जैसे मैं ज़्यादा पार्ट गायब कर दूं और फिर थीटा के टर्म्स में लिखूं, तो अगर बच्चों सबटेंडेड एंगल थीटा होगा यहाँ पे, तो हम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड के लिए। हम बोल देंगे कि भाई जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी,
वो क्या हो जाएगी, थीटा अपॉन 2 पाई इंटू म्यू नॉट आई बाय 2r। बहुत ही सिंपल है समझना, क्योंकि हर एक एलिमेंट का बच्चों कंट्रीब्यूशन होगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो अपन यूनिटरी मेथड लगा के इसमें आंसर निकाल सकते हैं। तो अब अगर मैं बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ए लिखूं, देखें वायर ए का क्या है भाई, वायर ए में हम देखें तो 90 डिग्री रह गया है, तो फॉर श्योर 3/4 फैक्टर आ जाएगा, थीटा अपॉन 2 पाई उसके लिए 3/4 हो जाएगा, इंटू म्यू नॉट इंटू आई कितना है बच्चों, 2 वाले का 2 एम्पियर डिवाइडेड बाय 2 इंटू, बहुत ध्यान से प्यार से करूंगा, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, आपको जल्दी हो सकती है इन क्वेश्चन में, मुझे कभी जल्दी नहीं होगी, मैं पहली बार में इसका सही आंसर निकालने की 100% कोशिश करूंगा, चाहे मुझे 10 सेकंड ज्यादा ही क्यों ना लग जाए। आप जल्दबाजी करते हो ऐसे सवालों में, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तो मार्क्स प्यारे हैं, जबकि मेरे को कोई फर्क भी नहीं पड़ता, बट मैं फिर भी आराम से करूंगा, मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी, बच्चों इसमें क्या हो रहा है, 60 डिग्री बच गया तो 300 रह गया, तो 300/360 ये क्या फैक्टर हो गया बच्चों, 5/6, 5/6 इंटू म्यू नॉट, इसमें कितना करंट है बच्चों बी में 3, और इसका बच्चों रेडियस कितना है 4, बाकी सेंटीमीटर मीटर वो सब अपन यूनिटरी मेथड, मतलब वो जब कैंसिल हो ही जाएगा, जो रेशियो करेंगे इसमें यूनिट्स वगैरह सब गायब हो जाएंगी, है ना। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे बच्चों, तो रेशियो जब करोगे तो म्यू नॉट कट गया, और बाकी ये देखिए 2 म्यू नॉट आई बाय 2r, तो ये 2 भी कट जाएगा ना, ये वाला जो 2 है, और यहाँ 1 है, और ये बच्चों देखें क्या आ रहा है, यार ये नंबर्स बहुत सारे हैं, बट अपन ध्यान से करेंगे, कोई नहीं, 6/5, और यहाँ आ जाएगा बच्चों 3 नीचे 4 ऊपर, तो ये खट 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 खट, यार ये डी ऑप्शन आ रहा है। यार तुम लोग क्या कमाल ही हो क्या यार, बिल्कुल ही हैं, जो इतने सारे बच्चे शुरुआत में क्या गलत आंसर दे रहे थे यार, हैं इतने सारे गलत आंसर, गदर ही हैं यार लोग यहाँ पे, हद है। देखो देखो, अब देखो, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ये थीटा अपॉन 2 पाई में बच्चों, थीटा रेडियन में है, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कह रहे हो आप, ये भी 2 पाई भी रेडियन में है, बट मैं डिग्री में भी तो कर सकता हूँ, अगर मैं थीटा इन डिग्री लूँ और नीचे 360 डिग्री लिख दूँ, तो आप मेरे को रोक सकते हो क्या ये लिखने से? हाँ, आप रोक सकते हो मुझे? हिम्मत है आप लोगों की इतनी कि आप रोक दोगे मुझे कि नहीं सर आप ऐसे कैसे कर रहे हो? भाई मैं तो इसमें ये सोच रहा हूं ना यार, कि कितना भाग, कितना रेशियो मुझे लेना है टोटल तार का, है ना। भाई देखो ये बताओ कि अगर पूरे तार का म्यू नॉट आई बाय 2r होता है, म्यू नॉट आई बाय 2r, तो थीटा पार्ट अगर मैंने लिया, थीटा फ्रैक्शन मैंने लिया, तो थीटा फ्रैक्शन कितने में से है बच्चों? थीटा फ्रैक्शन है 360 में से, अगर वो डिग्री में है ना, या फिर वो रेडियन में, तो फिर हाँ थीटा अपॉन 2 पाई ले लूंगा। तो बच्चों फॉर फर्स्ट वायर अंडरस्टैंड कि 90 डिग्री आपने हटा दिया, 90 डिग्री हटा दिया, तो 270 डिग्री ले लिया। नाउ 270 अपॉन 360 इज नथिंग बट 3/4। ये समझ में आ गया सबको? जिसको नहीं समझ में आया था ये क्लियर है क्या? तो 270 अपॉन 360 इज 3/4, इसको मैं अब लिख के नहीं करूंगा, ये मेरा मेंटल गेम है। यार इतना तो करना पड़ेगा ना खुद से यार, इतना तो तुम लोग पढ़ चुके होगे अब कि 270 अपॉन 360 को 3/4 लिखना तो आना चाहिए। उसके बाद बच्चों ये फैक्टर कैसे आया, बी को देखो, बी में देखो क्या हुआ, 60 डिग्री हटा हुआ है, तो कितना पार्ट है 300 डिग्री, तो 300/360 कितना रेशियो आएगा, 5/6। इफ डायरेक्शन आर अपोजिट रेशियो, यार देखो रेशियो पूछा है फील्ड का, तो मैं सोचूंगा यार मैग्नीट्यूड का ही तो रेशियो पूछा है, कोई वेक्टर को तुम डिवाइड थोड़ी कर सकते हो ऐसे। भाई ए वेक्टर अपॉन बी वेक्टर इज नॉट डिफाइंड, सो यू कैन नॉट डिवाइड अ वेक्टर बाय वेक्टर, यू कैन ओनली डिवाइड अ मैग्नीट्यूड बाय मैग्नीट्यूड। सो डोंट वरी अबाउट डायरेक्शन ओवर हियर, है ना। समझ में आ गया सबको? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इज इट फाइन? नेक्स्ट, ये देखते हैं यार कितने बच्चे कर पाएंगे, इस पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, देखते हैं। चैलेंज, हाउ मेनी यू कैन डू इट योरसेल्फ। सेम करंट क्यों लिया, फिर जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? जल्दबाजी मत करो। So this is a current carrying wire in which current is distributed uniformly over its cross section। यार पिछले क्वेश्चन में ना मार्क्स अगर नहीं आएंगे तो मतलब कैसे, किस में मार्क्स आएंगे फिर? भाई ऐसे क्वेश्चन में मार्क्स आने ही आने चाहिए ना यार, हाउ विल वी गेट मार्क्स अदरवाइज? भाई ये तो किस्मत वाली बात है कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेशियो, मतलब उनके बीच का रिलेशन पूछ रहे हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा किस्मत है। मतलब कुछ क्वेश्चन देख के तो मुझे सही में आंखों में आंसू आ गए थे कि यार ये मेंस का पेपर कैसे हो सकता है ना। बेटा कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया? मैग्नेटिक फील्ड वाला कौन सा क्वेश्चन? मैग्नेटिक फील्ड्स, यही वाला क्वेश्चन कह रहे थे ना आप?
ये वाला क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन यू आर टॉकिंग अबाउट, जल्दी से बोलो अब डी। ये वाला भी पार्ट कह रहे थे ना, इज इट? यही वाला पार्ट, जल्दी जल्दी बोलो। और जो अब क्वेश्चन कर रहे हैं अपन वो है एक तरह से सिलेंडर का, है ना। और हिंट यहाँ पे बच्चों ये है कि अगर आपको 2a डिस्टेंस पे पूछा है मैग्नेटिक फील्ड और a/3 डिस्टेंस पे पूछा है मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको बच्चों यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? एम्पियर्स लॉ, है ना, एम्पियर्स लॉ। और अगर आप एम्पियर्स लॉ लगाने में एक्सपर्ट हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो डी, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? अब आपको इतना इजी करके बता दिया कि अपन ने जो अल्फा और बीटा लिया है वो इस तरह से लिया है ना। तो अगर एक तार में बच्चों ये एंगल अब लिखना है तो ये नेगेटिव लेना पड़ेगा ना। अल्फा अगर क्लॉकवाइज पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो अल्फा बच्चों यहाँ पे -30 है। तुम बेटा 9th 10th क्लास के तो नहीं हो? डी, पक्का 12th के हो ना? देखो मेरी क्लास में कई बार 9th 10th के बच्चे भी बैठते हैं, 11वीं के भी बैठ जाते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप, है ना, मतलब हाँ, ध्यान यार मेरे बहुत, नहीं तो इतना कोशिश करने पे अगर, ठीक है, हाँ। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, मतलब ये मुझे अच्छा लगता है हर बार, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं कभी कभी। इनसाइड बी इनसाइड जीरो होगा? नहीं बेटा, बी इनसाइड जीरो नहीं होगा। चेक करना अब, देखो, बी इनसाइड जीरो नहीं है इसमें। देखो ये क्या हो रहा है, इसने ये बोल दिया है कि करंट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। हाँ, सिलेंडर इज सॉलिड। अबे सॉलिड सिलेंडर ही होगा यार, फॉर श्योर सॉलिड ही होगा। करंट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन लिख दिया ना उसने, तो डेफिनेटली सॉलिड सिलेंडर है, राइट। तो अब बच्चों अगर मुझे a/3 पे निकालना है तो इट्स नॉट अ इजी क्वेश्चन मेरे हिसाब से, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो आप एक एम्पीरियल लूप बनाओ यहाँ पे, है ना, उसमें जो रेडियस होगा बच्चों वो आप a/3 ले लो। तो इसमें इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई करोगे तो बच्चों b डॉट डी एल क्या बनेगा? यूनिफॉर्मिटी b और डी एल दोनों सेम डायरेक्शन में लेके b बाहर आ जाएगा, तो b इंटू 2 पाई इंटू a/3 आएगा, राइट। उसके बाद बच्चों राइट साइड में क्या आएगा? ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। कितना घुसा है इसमें बच्चों? जे कांस्टेंट है तो जे इंटू पाई a/3 का स्क्वायर, प्लीज चेक करिए। और दूसरी इक्वेशन बनेगी बच्चों, जब बाहर पॉइंट है, जब बाहर पॉइंट है तो b इंटू 2 पाई इंटू 2a इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जे इंटू पाई इंटू, इस बार करंट बच्चों ए तक ही है क्योंकि करंट तो ए पे खत्म हो गया, इसी पार्ट में करंट है। अब देखो मैंने यहाँ पे फॉर्मूले रट के नहीं बैठा, मैंने ये नहीं सोचा कि मैं रट रूट के बैठ जाऊं और फिर उगल दूं एग्जाम के टाइम। मैंने कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की कि एम्पियर्स लॉ जब लगाते हैं तो किस तरह से इक्वेशन बनती है। तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे आपको आंसर दिखने लगेगा। तो b1/b2 बच्चों इज इक्वल टू हो गया, ये बन जाएगा 1/6 इज इक्वल टू, यहाँ राइट में म्यू नॉट जे पाई सब कट गया, ये आ जाएगा यहाँ पे 1/9। तो b1/b2 आ रहा है बच्चों 2/3। प्लीज चेक करिए, गुड जॉब जिन बच्चों ने ए दिया, बहुत सारे बच्चे ए दे रहे हैं, और जिनका बच्चों डी आ रहा है वो भी चेक करें, क्योंकि उन्होंने शायद उल्टा ले लिया है इसको। एक बार देखो यार, यार ऐसी गलतियां मत करो यार, तुम लोग कैसे करोगे हैं? ऐसे क्वेश्चन में गलती कर दोगे, नॉट अलाउड, मिस्टेक करना नॉट अलाउड। कोई डाउट इसमें किसी को? इज इट फाइन? प्लीज चेक करें यार। देखो इस क्रैश कोर्स में बच्चों जो फिजिक्स की क्लासेस है जो मैं ले रहा हूं, प्लीज ट्राई करना कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहे। प्लीज ट्राई करना। मुझे पता है कि कई लोग सुबह सुबह एकदम आंख खुली होगी तो एकदम से बैठ गए और अब थोड़ा सा गलती हो गई, मान लिया, बट फिर भी आगे ट्राई करना कि आपकी मिस्टेक्स यहां पे कम से कम हो, सिली मिस्टेक नहीं हो, राइट। ठीक है, इज इट ओके? करेंट डेंसिटी बच्चों दे रखी है कांस्टेंट, है ना, यूनिफॉर्मिटी दे रखी है, राइट। हाँ, नेक्स्ट प्लीज ट्राई करें फटाफट बच्चों, जल्दी से बताइए। ये तो इसी साल का क्वेश्चन है, ओ माय गॉड। तो इसके थ्रू अपन इस साल के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, राइट।
बट मैं चाहूंगा कि आपको अगर पता है इसका आंसर तो भी आप एटलीस्ट उसको निकाल लें, है ना। मैं ये चाहूंगा कम से कम आपको इसके बहाने फॉर्मूला ही रिवाइज हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा कि आपको फॉर्मूला आता है कि नहीं, है ना। ये मत सोचना कि अरे सर मेरे को मैंने किया हुआ है। मैं पता है किए हुए क्वेश्चंस में ये चेक करता था खुद में कि इस बार कितनी जल्दी होता है, आप बिलीव नहीं करोगे, बट मैं ये देखता था कि इस बार मेरे से कितनी जल्दी होगा ये सवाल। और मेरे जब साल था 2005, उसमें 4-5 ऐसे क्वेश्चंस थे जिसके ऊपर बेस सवाल पहले भी आए हुए थे। तो वो क्योंकि मुझे आते थे अच्छे से, तो इसीलिए बच्चों फिर मेरे से बहुत जल्दी हो गए, है ना। इट इज कैलकुलेटिव फॉर श्योर, बट वंस यू राइट डाउन द इक्वेशन यू विल फाइंड दैट इट इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आप बहुत जल्दी कर पाओगे इसका आंसर। इतना भी कैलकुलेटिव वैसे इतना भी नहीं है यार। वो ठीक है कि एक्सिस ऑफ कॉइल, तो इसका मतलब सर वो गंदा वाला फॉर्मूला, हाँ वही है बेटा, वही है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पे जो होता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यही यहाँ पे यूज करना है ना। और इस बार वो बच्चों b1/b2 बोल रहा है 8/1, ठीक है। और वो कितना आ जाएगा देखो, म्यू नॉट और करंट जो है वो भी सेम दे रखा है सब में, बस डिस्टेंस जो है वो अलग अलग किया है। बहुत बढ़िया, रेडियस भी वही है। तो ये सब कट कुट गया, तो बचा क्या मेरे पास बच्चों, r² प्लस x2 इनफैक्ट की पावर 3/2 अपॉन r² प्लस x1² की पावर 3/2, है ना। तो बच्चों ऑब्वियसली इसमें फिर वो बड़ा वाला जो डिस्टेंस होगा वो ऊपर आएगा। तो हम जैसे 8 का फैक्टर देखेंगे तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों 4 की पावर 3/2। तो ये 3/2 पावर उड़ गया, 3/2 पावर गायब हो गया, 3/2 पावर गायब हो गया। तो ये बन गया मेरे पास 4 इज इक्वल टू r² प्लस 0.2 का स्क्वायर मतलब 0.04 अपॉन r² प्लस 0.0025, ऐसा कुछ हो जाएगा। और सॉल्व करो वैसे तो 4r² प्लस 0.01 इज इक्वल टू r² प्लस 0.04। तो r² आ गया बच्चों 0.01। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.